रिसेंटली एक स्टॉक जैसे इलसिड इन्वेस्टमेंट ₹3 से कम 3 लाख के आसपास चला गया। ये न्यूज सब जगह पर वायरल हुई है, राइट? बट लेट मी टेल यू फैक्ट, वो स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हुआ था कुछ साल पहले एंड वो अनलिस्टेड मार्केट में यानी कि प्राइमरी मार्केट में ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास, क्योंकि मैं इसमें ट्रेड करता हूं, विच आई नो इट, राइट? बट इनको इन्वेस्टर्स ने फोर्स करने के बाद प्रमोटर्स को उन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया कि रिलिस्ट करे अपने स्टॉक्स को एंड दे डिसाइडेड टू रिलिस्ट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑन द मार्केट। एंड जैसे ही रिलिस्ट हुआ 2 लाख का स्टॉक कम से कम 3 लाख के आसपास 2-2.5 लाख के आसपास वो लिस्ट हुआ है। सो 20-25% या 50% जब भी रीलिस्टिंग के समय अगर गेन होता है तो विच इज अ नॉर्मल, ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें लिस्ट होती है तो उसमें कई सारे और फैक्टर्स भी है, जैसे डिमांड, सप्लाई, प्राइस मोमेंटम, राइट? ये कई सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये ऐसी न्यूज से बचे कि ₹3 का शेयर्स डायरेक्टली 3 लाख का हुआ, ये हुआ, जस्ट आपका अटेंशन पाने के लिए चीजें होती है, व्यूज पाने के लिए होती है चीजें, एंड आपको ट्रैप भी किया जाता है। देखो, इसमें से बहुत सारी होल्डिंग तो अपनी जो उस कंपनी के इलसिड इन्वेस्टमेंट्स की प्रमोटर के पास ही है, हार्डली 2-3% ही मार्केट में ओपन होगा। एंड वैसा प्राइस क्यों है सर उस स्टॉक्स का, अगर इफ यू हैव दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, क्योंकि उन्होंने एशियन पेंट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी इनिशियल फेज में, एंड एशियन पेंट्स के शेयर्स की प्राइस बढ़ने के कारण ये जो कंपनी इलसिड मैनेजमेंट है उनके भी शेयर्स की प्राइस मार्केट में बढ़ी हुई है। तो हालांकि स्टॉक अच्छा है, इसमें नो डाउट, बट ये सही नहीं है कि ₹3 से डायरेक्टली स्टॉक कुछ 3 लाख का बना या 2 लाख का बना, विच इज अ फ्रॉड। ऑलराइट, सो as an investor, always check facts. Don't go ahead with any opinions or reels opinions basically. मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें आजकल तो फेक होती है, इंक्लूडिंग न्यूज चैनल्स, बट जो भी है आपका रिसर्च करिए बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिकॉज एज अ कॉग्निजेंट इन्वेस्टर यू शुड बी ऑलवेज taking informed decisions before investing in any securities or any asset class. All right, thank you.